नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली एनआईटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी की तीसरी वर्षगांठ मनाई है। एनआईटी दिल्ली के माननीय निदेशक ने एनआईटी दिल्ली परिवार को आमंत्रित किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में किए गए प्रगतिशील उपायों पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर अजय के शर्मा ने शिक्षा को अधिक पहुंच योग्य, सुलभ और अभिनव बनाने के लिए आधुनिक शिक्षण व शिक्षण पद्धति पर जोर दिया। प्रोफेसर शर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संस्थान ने वर्ष 2023 के लिए NIRF रैंकिंग की इंजीनियरिंग श्रेणी में 51वां स्थान दिया है। प्रोफेसर शर्मा ने जोर देकर कहा कि संस्थान इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने का इरादा रखता है और कई नई योजनाएं और अतिरिक्त कार्यक्रम लागू किए हैं। संस्थान ने कुशल शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए निर्धारण वर्ष 2022-2023 से बीटेक और एमटेक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। छात्रों को अपने पाठ्यक्रम कार्यक्रम की संस्थान ने बीटेक परियोजनाओं के लिए माइनर डिग्री के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छात्र चौथे सेमेस्टर के बाद छोटी डिग्री का विकल्प चुन सकते हैं। भविष्य में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर नई माइनर डिग्री जोड़ी जाएगी। संस्थान ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स लागू किया है। पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित छात्र ABC की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। संस्थान ने 20% क्रेडिट तक की सीमा के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन लागू किया है। संस्थान द्वारा अकादमिक उद्योग अनुसंधान सिंक्रोनाइजेशन लागू किया है, जहां छात्रों को सह पर्यवेक्षक के रूप में अनुसंधान उद्योग सलाहकार की भागीदारी के साथ PhD, एमटेक, बीटेक परियोजनाएं कार्य कि एक भाग के रूप में वास्तविक समय उद्योग की सीमाओं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एनआईटी दिल्ली का इरादा आकाशवाणी संपर्क और सहयोग के लिए संकायों की भागीदारी को अनिवार्य करने का है। संस्थान ने छात्रों के शैक्षणिक आदान प्रदान के लिए IITS, NIT, GFTI ओवरसीज के साथ कई समझौता ज्ञापनों में प्रवेश किया है। संस्थान अनुसंधान, प्रकाशनों, पेटेंट परियोजनाओं के लिए संकाय छात्र को प्रेरित कर रहा है। एनआईटी दिल्ली शिक्षा मंत्रालय द्वारा सुझाए गए AY 2023-2024 से NCRF को लागू करने का इरादा रखता है। UG और PG कार्यक्रमों के लिए NEP 2020 के साथ पाठ्यक्रम को संशोधित और इनलाइन किया गया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्योंकि एनआईटी ने बहुत सारे कोर्सों में बदलाव किया है और बहुत सारे कोर्स करा रहे हैं, जिससे छात्र बहुत सारी जानकारियाँ ले पाएंगे और उच्च डिग्रियाँ प्राप्त कर पाएंगे और अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। जो हमारे 3 साल NEP 2020 के जो पूरे हुए हैं, जो इसका सेलिब्रेशन है, ये ऑल इंडिया लेवल पे भी हो रहा है और जितने भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी को इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो उन्होंने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है उसको हाईलाइट किया जाए। तो हमने जितना भी इम्प्लीमेंट किया था, आपको मैंने जैसे अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि हमने स्टार्टिंग से लेके, चाहे वो मल्टी एग्ज़िट पॉलिसी है, मल्टी इन है और माइनर डिग्री है, मेजर डिग्री है और इंटर्नशिप है और जॉइंट सुपरविज़न है विद द इंडस्ट्री और करिकुलम रिवीजन है, हमने सभी को इम्प्लीमेंट किया है एक एक करके। और अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे भी अभी चल रही हैं, जिनका इम्प्लीमेंटेशन होना है। जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि संक्षेप में यदि मैं बोलूँ कि जो बच्चों का प्लेसमेंट है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और इंस्टीट्यूट की परसेप्शन और इंस्टीट्यूट का जो रैंकिंग वो सब इम्प्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। जो आने वाले समय में हमारा फोकस यही है कि हम अपनी जो NIT दिल्ली की रैंकिंग है इसको और इम्प्रूव करें और इसमें जो हमारी लैब डेवलपमेंट है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लैब्स को डेवलप करें और इंडस्ट्री के साथ और कोलैबोरेशन किया जाए। इवन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन किया जाए और स्टेट ऑफ द आर्ट लैब डेवलपमेंट की जाए और ऑलरेडी हम उसी पेस पे हमारा जो लैब डेवलपमेंट है वो चल रहा है। इसका सुधार इसी वजह से ऐसे किया जा सकता है कि जहाँ जो इंडस्ट्रीज़
जो पहले हमारे जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं अब इनके इंडिया में ऑफिस ऑलरेडी खुलने शुरू हो गए हैं और ऑलरेडी ऑफिसेज हैं, बट इनका जो रिसर्च और बाकी जो फोकस है, जो डेवलपमेंट है, वो सारा बाहर से होता है। तो अब जो इसका फोकस है उसको हम इन इंडस्ट्रीज़ का फोकस और मैन्युफैक्चरिंग की जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आईसी मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारा हम यहाँ पे इंडिया में करें तो हम इसको काफ़ी रोक सकते हैं। बच्चे हमारे यहीं पे प्लेस होंगे। वो हमारे यहाँ पे श्री जयशंकर जी आए थे, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने बच्चों के साथ संवाद किया और उनको बहुत ही अच्छा लगा। जो हमारी उपलब्धियां हैं वो उन्होंने सारी देखी, उनको हमने सारा विज़िट कराया और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो लैब डेवलपमेंट है, सारे के बारे में हम उनको ब्रीफ किया और उन्होंने भी स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी प्रोत्साहित किया उनको। जो यहाँ पे मल्टी एग्ज़िट पॉलिसी जो है वो हमने यहाँ पे एनआईटी दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया है। उसमें सबसे जो अहम बात है कि फ़र्स्ट ईयर के बाद यदि बच्चा एग्ज़िट करता है तो उसको हम एक सर्टिफिकेट कोर्स देंगे और 2 साल के बाद यदि एग्ज़िट करता है उसको डिप्लोमा कोर्स देंगे और 3 साल के बाद एग्ज़िट करता है तो उसको पोस्ट डिप्लोमा देंगे और यदि 4 साल के बाद एग्ज़िट करता है तो उसको बीटेक देंगे। और इसका एडवांटेज ये है कि जब भी वो एग्ज़िट करेगा तो उसका प्लेसमेंट हो। तो यही पर्पज़ है मल्टी एग्ज़िट का। पहले जो एग्ज़िट होते थे, बच्चे यदि छोड़ भी जाते थे पर उनका प्लेसमेंट नहीं होता था। तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि है जो अभी इस एनईपी के कारण मल्टी एग्ज़िट से आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।